राजपूत इसी दिन के लिए जो है कि अपना इस तरह का मतलब अपना पूरा शीश कटवाया और इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की। कौन है लॉरेंस बिश्नोई या कौन कौन है, रगत रगत के मारेंगे बॉस, खून उसका खींच लेंगे, पैर उसका पेट से हथौड़ी खींच लेंगे बाहर, उसको समझ में आ रहा है। कुत्ता बिलाई नेता घूम रहा है जिसका कोनो वजूद नहीं है, उसको जेट सिक्योरिटी दे दिया जा रहा है। गोगा मेरी तो इतने बड़े नेता थे, काहे नहीं मिल गया उनको सुरक्षा? हम अपना बदला लेने में सक्षम है। हमारे समाज में इतने युवा क्रांतिकारी हैं कि हम लोग सब भाई मिलकर बदला ले लेंगे। सुरक्षा नहीं मिलने के पीछे तमाम वो बड़ी हस्तियां राजस्थान की थीं जो गोगा मेरी जी के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। किसी बड़े साजिश के तहत सुखदेव सिंह गोगा मेरी जी को सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद से लगातार देश में अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आग जो है अभी जल रही है। राजपूत समाज जो है अलग अलग कार्यक्रम बुला रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा किया जा रहा है, न्याय की मांग की जा रही है। हमारे साथ बातचीत, क्या लगता है कि उनकी हत्या की गई, सुरक्षा की मांग की गई थी लेकिन नहीं पूरी? राकेश रंजन राघोपुर, हमारे समाज के गौरव सुखदेव सिंह गोगा मेरी जी की जिस तरह की हत्या हुई आप लोग से छुपा नहीं है। विगत 3 सालों से उन्होंने बताने का काम किया, सरकार को सूचना वो दे रहे थे, पंजाब पुलिस का भी इनपुट था कि भाई हमारे जान पे खतरा है, हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन किसी बड़े साजिश के तहत सुखदेव सिंह गोगा मेरी जी को सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई गई। अंततः परिणाम आपके सामने है। घर में घुसकर उनकी नृशंस हत्या हुई। क्या उनके पूर्वज इसी दिन के लिए देश को आज़ाद कराए थे? इसी दिन के लिए अपना शीश कटवा कर और हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किए थे कि उनके बच्चों को घर में घुस के गोली मार दो और सरकार ताली मारे, सुरक्षा ना दे? क्या ये राजपूत इसी दिन के लिए जो है कि अपना इस तरह का मतलब अपना पूरा शीश कटवाया और इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की? इसी के लिए क्या? इसी दिन देखने के लिए क्या? लोगों में बहुत आक्रोश है, खासकर जो क्षत्रिय युवा वर्ग है उसमें बहुत ज्यादा आक्रोश है। क्या लगता है कि वही समाज है जो जय भवानी और दूसरों को बचाता था, वही समाज है जो तलवार उठाकर ब्राह्मण को बचाया था, लेकिन अब वही समाज खुद पे आ आया? आज भी, कल भी राजपूत वही समाज था, आज भी राजपूत वही समाज है और कल भी राजपूत वही समाज होगा। वीर वही होता है जो अनुशासित होता है, जो सम्मान करता है, जो कानून का सम्मान करता है। फिलहाल हमारे क्षत्रिय जितने भी भाई हैं वो कानून का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जब देखेंगे कि न्याय नहीं मिल रहा है तो हम अपना बदला लेने में सक्षम है। हमारे समाज में इतने युवा क्रांतिकारी हैं कि हम लोग सब भाई मिलकर बदला ले लेंगे। ये कौन है लॉरेंस बिश्नोई या कौन कौन है, रगत रगत के मारेंगे बॉस, खून उसका खींच लेंगे, पैर उसका पेट से हथौड़ी खींच लेंगे बाहर, उसको समझ में आ रहा है। अगर वीर अगर रहता तो सुखदेव सिंह गोगा मेरी जी को चैलेंज करता कि कहाँ है सुखदेव सिंह गोगा मेरी, आओ तुमको मारना चाहते हैं, और तब फाइट होता, तब समझ में आता कि कौन वीर है और कौन वीर का वंशज है। पता चलता कि भवानी, पता चलता कि जय भवानी के बच्चे लोग क्या कर सकते हैं। जब देश के लिए बलिदान दे सकते हैं, देश के लिए अपना गर्दन कटा सकते हैं, तो अपना पर आएगा तो भाई जी गर्दन काटने में कितना देर लगेगा? किस तरह से देखते हैं कि राजस्थान की जो सरकार थी उससे मांग की गई थी सुरक्षा को लेकर, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई और राजपूत समाज तलवार के लिए जाना जाता है। देखिए, राजस्थान की सरकार से हमने मांग नहीं की थी कि गोगा मेरी जी को सुरक्षा दीजिए। पंजाब की पुलिस ने ऑफिशियली चिट्ठी लिखा था राजस्थान सरकार को कि गोगा मेरी जी की हत्या सुनियोजित है और ये हो सकती है। ये इनपुट सरकार के द्वारा ही कुछ सरकार के कर्मचारी, कोई पुलिस पदाधिकारी गोगा मेरी जी तक पहुंचाए कि भाई आपके जान को खतरा है। हर स्तर पे सरकार से, पंजाब सरकार से ये सुरक्षा की मांग की गई कि आप हमें सुरक्षा मुहैया कराइए। इसके लिए राजस्थान के राजपूतों ने एक महापंचायत, केसरिया महापंचायत का भी आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि गोगा मेरी जी को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं मिलने के पीछे तमाम वो बड़ी हस्तियां राजस्थान की थीं जो गोगा मेरी जी के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं और ये चाहती थी कि पीठ पीछे इनकी हत्या हो जाए। हत्या हो गई। इसके लिए राजपूत भी कितना जिम्मेदार है, क्योंकि वो समाज है जो अपने आप को रक्षा करता है, दूसरे समाज को भी रक्षा करता है। देखिए, बस इतना समझ लीजिए कि आपका इतिहास चाहे कितना भी वीरों का रहा हो, आज आप भारत के संविधान के तहत बंधे हुए हैं। भारत का संविधान आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप तलवार उठाएं और रोड पे घूमें। आपको तलवार उठाने का इजाज़त भारत का सरकार नहीं देता, संविधान नहीं देता। इसलिए आज जो भी बातें हो रही हैं या समाज जो कुछ भी डिमांड कर रहा है वो उस संविधान के दायरे में ही कर सकता है। रही बात बदला लेने की,
तो बहुत पुरानी परंपरा रही है, बहुत पुराना दौर रहा हुआ है। जो समाज, देखिए, एक एंगल केवल दिखाया जाता है राजपूतों का कि आपने केवल बदला लेना सीखा है, लड़ना सीखा है। राजपूत सामाजिक न्याय का पुरोधा भी रहा है। राजपूतों का इतिहास इतना बड़ा है कि अगर आप उसकी विवेचना करें तो आज कथित रूप से संविधान के दायरे के तहत जो सबसे ज़्यादा आरक्षण 27% ओबीसी वर्ग को मिला गया, वह भी एक राजपूत जिसको तानाशाह बोला जाता है, जब वो सत्ता के शीर्ष पे बैठे, बीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दिया। वो सामाजिक न्याय का पुरोधा रहा है। अब आज की जो परिस्थिति है उसमें आम बात हो गया है। आम बात इसलिए हो गया है कि हमारे जो नेता नेतृत्व करता है वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो गुलाम हो चुके हैं। अब उनमें वो जो राजपूत नेता गुलाम। हाँ, सब गुलाम है। मैंने आपको बताया ना। अब एक बात आप बताइए, आपके राजपूत में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आनंद मोहन है, संजय सिंह है, रामा सिंह है और सब बाहुबली कहते हैं। मैं बिहार पे भी आपको आ जाता हूँ और वहाँ भी आपको आ जाता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने सुना, मैंने मंच से भी ये बातें बोली। जब राजपूत नेता गोगा मेरी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उस समय राजस्थान के जितने भी राजपूत नेता थे सब सत्ता में थे। कुछ प्रदेश के कांग्रेस सरकार में थे तो कुछ देश के भाजपा सरकार में थे तो सब सत्ता में। किसी ने आवाज उठाई? माना कि कांग्रेस की सरकार आपके विरोध में खड़ी थी तो आप सेंट्रल से दिला देते। यहाँ कुत्ता बिलाई नेता घूम रहा है जिसका कोनो वजूद नहीं है, उसको जेट सिक्योरिटी दे दिया जा रहा है। गोगा मेरी तो इतने बड़े नेता थे, काहे नहीं मिल गया उनको सुरक्षा? अब आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में भी आज जितने राजपूत के नेता हैं सब सरकार में है। कोई प्रदेश की सरकार में है, कोई देश की सरकार में है। कौन सक्षम है ये बता दीजिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं राजपूत नेताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके जो समाज के नेता है वो भी तो कहीं ना कहीं देश की सत्ता में, चाहे प्रदेश की सत्ता में है, लेकिन उनके समाज के नेता को सुरक्षा नहीं मिला। बड़ा सवाल है और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे।